राधे राधे दोस्तों। आज हम नवंबर मंथ के लिए मूलांक वाइज टैरो गाइडेंस ले रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जो अपनी लाइफ का रोड मैप देखना चाहते हैं। करियर वाइज बताऊंगी, रिलेशनशिप बताऊंगी, फाइनेंस बताऊंगी, स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी बताऊंगी और हेल्थ के एरियाज में गाइडेंस दे दूंगी। आज हम पूरे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सबसे क्लियर और ट्रुथफुल गाइडेंस दिखाए। अपने एंजल्स और गाइड से भी पूछेंगे कि नवंबर में हर मूलांक वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी डोमिनेटिंग रहेगी और क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलांक वन वाले लोग, उनके लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो आप मूलांक वन है। ये लोग यूजुअली लीडर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। इनके अंदर करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। नवंबर में इनके लिए फोकस क्या रहेगा उसको हम निकालते हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके कार्ड्स निकालते हैं। तो आज हम करियर का कार्ड निकालेंगे, मूलांक वन वालों के लिए रिलेशनशिप का कार्ड निकालेंगे, फाइनेंस निकालेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसा जाएगा निकालेंगे, और हेल्थ निकालेंगे। हर एक मूलांक वालों के लिए आज हम 5 कार्ड की रीडिंग लेंगे। करियर है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई कैसी जाएगी, और आपका हेल्थ कैसा जाएगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो इन कार्ड से जो दिख रहा है मुझे, सबसे पहले आते हैं करियर में। नवंबर में नए करियर अपॉर्चुनिटीज या फ्रेश स्टार्ट आपके लिए आ सकते हैं। फूल का कार्ड आया है। रिस्क लेने का परफेक्ट टाइम है, लेकिन ध्यान रखना कि डिसीजंस इम्पल्सिव ना हो। यूनिवर्स बोल रहा है स्टेप फॉरवर्ड विथ फेथ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और नए जर्नी को शुरू करो। कोई भी नया जर्नी अगर आ रहा है भैया आपके लाइफ में, उसको शुरू करो। रिलेशनशिप में देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब रिलेशनशिप में स्पीड और कम्युनिकेशन डोमिनेट करेगा। अगर आप सिंगल है तो कोई नया कनेक्शन फास्ट पेस में डेवलप हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी और फास्ट प्रोजेक्शन या फास्ट प्रोग्रेस आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, फाइनेंस में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन का मंथ है फाइनेंस में। फाइनेंशियल गेन्स या माइलस्टोन अचीव हो सकता है, शायद सेविंग्स हो, बोनस या किसी इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड मिले। ये कार्ड बताता है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सेलिब्रेशन करो और ग्रेटिट्यूड रखो। स्टूडेंट्स के लिए मैं जो कार्ड निकाल के लाई हूँ वो पढ़ाई में थोड़ा मुझे प्रिजर्वेरेंस या कंसिस्टेंसी दिख रही है कि जरूरी है। नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी लेके आओ भाई। चैलेंजेस आएंगे पढ़ाई में, लेकिन हार्ड वर्क और पेशेंस से आप उनको क्रॉस कर जाएंगे। फोकस और डिसिप्लिन आपके लाइफ का स्ट्रेंथ है, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि फोकस और डिसिप्लिन में रहना है। हेल्थ वाइज मुझे एम्परर कार्ड मिल रहा है। हेल्थ में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर रूटीन, एक्सरसाइज करो, रूटीन को बहुत अच्छे से बनाओ, सेल्फ केयर करो और उसको फॉलो भी करो। एक दिन किया फिर नहीं किया ऐसे नहीं, रेगुलर करना है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और अपने बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो नवंबर इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि मुझे फूल का कार्ड आया है। फास्ट पेस्ड ग्रोथ होगा हर चीज में, अगर रिलेशनशिप के साथ है तो सब चीज में हो सकता है। स्टेबिलिटी आएगी, प्रिजर्वेरेंस थोड़ा सा आ सकता है और स्ट्रक्चर्ड हेल्थ रहेगा। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, पेशेंस रखिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहिए। चलिए अब निकालते हैं मूलांक 2 वालों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। मूलांक 2, मूलांक 2 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29, 29 को हुआ है। मूलांक 2 वाले लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं, इंट्यूटिव भी होते हैं और हारमोनियस भी होते हैं। ये लोग रिलेशनशिप और टीम वर्क में बहुत स्ट्रांग होते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी स्ट्रेंथ होती है। नवंबर में उनके लिए फोकस क्या है देख लेते हैं, बैलेंस इमोशन क्या है देख लेते हैं, उनके लिए क्या डिसीजन लेके यूनिवर्स आया है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलांक 2 के लिए करियर का कार्ड। ओके, रिलेशनशिप, फाइनेंस अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो, और आपका हेल्थ का कार्ड।
चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। करियर वाइज हाँ, यहाँ पर आया है आपका एज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब नवंबर में हार्ड वर्क और स्किल्स इंप्रूवमेंट पे फोकस करना होगा मूलांक 2 वालों। लर्निंग और डेडिकेशन से ग्रोथ आएगी। कार्ड बोलता है कि कंसिस्टेंसी और मास्टरी से आप अपने करियर में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। नवंबर में रिलेशनशिप में पेज ऑफ सोर्स दिख रहा है, मतलब कम्युनिकेशन और क्यूरियोसिटी डोमिनेट करेगी। नई बातें सीखने का या नए डिस्कशन करने का मौका आएगा। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करना है, ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। फिर आपका फाइनेंस में 9 ऑफ कप्स आया है, मतलब फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट तो मुझे इस मंथ दिख रहा है। अपने एफर्ट्स का रिजल्ट आपको फुलफिल करेगा, मतलब आपके एफर्ट्स जो है उसके रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। शायद कोई छोटी फाइनेंशियल रिवॉर्ड या अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिल जाए, मिलेगा। ग्रैटिट्यूड और स्मार्ट स्पेंडिंग से आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैं देख पा रही हूँ इमोशनल सपोर्ट और इंट्यूशन आपकी की स्ट्रेंथ है। स्टूडेंट्स में फोकस और पेशेंस से आपको गाइडेंस मिलेगा और अपने इंस्टिंक्ट्स और क्रिएटिव अप्रोच का भी यूज करिए। और हेल्थ में 7 ऑफ सोर्स है, मतलब हेल्थ में थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से या किसी हिडन इश्यूज से प्रॉब्लम आ सकता है हेल्थ में, थोड़ा हैंडल करो इसको, ठीक है। सीक्रेट्स या ओवर वर्क से बच के रहना है, ज्यादा काम नहीं करना है, कोई सीक्रेट नहीं मन में रखना है, किसी का सीक्रेट रखना नहीं है। ऑनेस्टी के साथ काम करो, क्लैरिटी मेंटेन करो, अपना रूटीन ठीक ठाक रखो। तो ओवरऑल मुझे 2 नंबर वाले जो दिख रहे हैं, नवंबर में हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन पर भी काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करना होगा और हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस, बैलेंस और क्लैरिटी से आपका ये जो मंथ है बहुत स्मूथ होने वाला है। चलिए अब निकाल लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 मतलब जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, 30। मूलांक 3 वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं और बहुत सोशल होते हैं। इनके अंदर एक चार्म और पॉजिटिविटी आती है और ये लोग अपनी क्रिएटिविटी से ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नवंबर में इनके लिए फोकस क्या है, अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव तरीके से कैसे ये चैनलाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना है और कम्युनिकेशन क्लियर कैसे रखना है, इसके ऊपर हम लोग आज कार्ड्स निकालते हैं। तो शफलिंग करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स और गाइड्स नवंबर के लिए मूलांक 3 वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है, कौन सी एनर्जीज इनको डोमिनेट कर रही है, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले करियर, उसके बाद है रिलेशनशिप, उसके बाद है फाइनेंस, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद आता है हेल्थ का कार्ड, ठीक है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, नवंबर में आपको करियर में कुछ छोड़ना होगा या लेट गो करना पड़ सकता है। जब आप आपके लिए मतलब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जो चीजें जो आपको अपलिफ्ट नहीं कर रही है करियर में, उन सब चीजों को छोड़ना पड़ सकता है नवंबर में। ये कार्ड बोल रहा है लेट गो ऑफ ओल्ड पैटर्न्स एंड मूव टुवर्ड्स समथिंग मोर फुलफिलिंग। नए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आपको अट्रैक्ट करेंगे अगर आप करेज के साथ नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप में मुझे किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब इमोशनल बैलेंस और मेच्योरिटी डोमिनेट करेगी। रिलेशनशिप में पेशेंस और कंपैशन जरूरी है। अगर चैलेंजेस है तो काम और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रखिए। रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस है तो थोड़ा काम अप्रोच रखिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रखिए। हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप ही को क्रिएट करना होगा। फाइनेंस में मुझे 3 ऑफ कप्स दिखा है, मतलब फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अपनी अचीवमेंट्स, स्मॉल विंस को आप इंजॉय कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है फाइनेंस में। स्टूडेंट्स के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब एनर्जी और मोटिवेशन हाई रहेगी। एग्रेसिव और पैशनेट अप्रोच से आप गोल्स अचीव करेंगे। फोकस और डिसिप्लिन के साथ एडवेंचरस और प्रोएक्टिव बनिए। लर्निंग फास्ट और एक्साइटिंग होने वाली है। और हेल्थ में 5 ऑफ सोर्स आया है, मतलब हेल्थ और मेंटल एनर्जी पे अटेंशन जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है। अवॉइड अननेसेसरी कंपटीशन और नेगेटिविटी को थोड़ा सा अपने रूटीन में एंटर ना करने दें।
ये मैं बोलूंगी। और ओवरऑल गाइडेंस अगर आप देखते हैं यहाँ पर 3 वालों के लिए क्या है, नवंबर में थोड़ा सा लेट गो करने की एनर्जी आई है, इमोशनल बैलेंस पे फोकस करने की एनर्जी आई है, सेलिब्रेशन और सोशल जॉय की एनर्जी आई है, इसको एंजॉय करो। पैशनेट एनर्जी आई है तो प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस करिए। हेल्थ में थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी लाने का जरूरी है, तो मेंटल क्लैरिटी थोड़ा सा लाओ, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। चलिए अब चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। मूलांक 4 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 4, 13 या 22 को हुआ है। मूलांक 4 वाले लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके अंदर पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस बहुत ज्यादा होता है और ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नवंबर में इनके लिए क्या फोकस होगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग कार्ड्स निकालेंगे। तो यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स, नवंबर के लिए मूलांक 4 वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है, कौन सी एनर्जीज डोमिनेट करेंगी और क्या ध्यान रखना चाहिए। जो भी कार्ड्स मूलांक 4 के लिए हाईएस्ट ट्रुथ और क्लैरिटी लेकर आए वो ही हमारे सामने आए। तो चलिए हम मूलांक 4 के लिए करियर, रिलेशनशिप, ओके, फाइनेंस, स्टूडेंट्स एंड हेल्थ में गाइडेंस निकाल लेते हैं। तो करियर में स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल ग्रोथ डोमिनेट करेगी। बहुत अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल और मटेरियल सिक्योरिटी के लिए फोकस और डेडिकेशन जरूरी है। तो ये कार्ड बोलता है अपनी हार्ड वर्क और ग्राउंडेड अप्रोच से आप सक्सेस और स्टेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप में 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग आ सकती है। नवंबर में अपने फियर्स और वरीज को ओपनली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अवॉइड करिए किसी एजम्पशंस को, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर के साथ। फाइनेंस में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब फाइनेंशियल एरिया में भी मुझे कंपटीशन दिख रहा है, चैलेंजेस आ सकते हैं, नेगोशिएशन या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस के सिचुएशंस आ सकते हैं। पेशेंस और स्ट्रेटेजी से आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाएंगे और सोल्यूशंस को फाइंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना बहुत अच्छा है। नवंबर में क्लैरिटी और न्यू आइडियाज डोमिनेट करेंगी आपको। फोकस और मेंटल शार्पनेस से आप इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज अचीव कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग और लर्निंग में क्लैरिटी पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और हेल्थ में मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब हेल्थ और एनर्जी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करिए और ओवर एक्सर्शन अवॉइड करिए। रेगुलर रूटीन को मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रांग रहने की कोशिश करिए। नवंबर में मैं देख पा रही हूँ प्रैक्टिकल ग्रोथ आ सकता है, क्लैरिटी पे फोकस करना है। रिलेशनशिप में एंजाइटी आ सकती है और इसको एड्रेस करना है आपको, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे थोड़े से, उसको भी एड्रेस करना है, पेशेंस के साथ हैंडल करना है। हेल्थ और पर्सनल बाउंड्रीज को थोड़ा सा मेंटेन करना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू मेंटेन फॉर मूलांक 4 पीपल। मूलांक 5 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 5, 14 या 23 को हुआ है। मूलांक 5 वाले जो लोग हैं ना, बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं। ये लोग चेंज और चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं और नए नए एक्सपीरियंस से ग्रो भी करते हैं। नवंबर में इनके लिए फोकस क्या है, अडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और अपॉर्चुनिटीज का सही यूज कैसे ये लोग करेंगे, देख लेते हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स, नवंबर के लिए मूलांक 5 वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है, प्लीज बताइए। कौन सी जो एनर्जीज है डोमिनेट करेंगी और क्या ध्यान रखना उनको चाहिए। जो भी कार्ड्स मूलांक 5 के लिए हाईएस्ट ट्रुथ और क्लैरिटी दिखाए वो हमें दिखाइए। अब ध्यान और इंट्यूशन के साथ कार्ड्स को शफल कर रही हूं मैं, आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए। करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, हेल्थ। ओके, 5 वालों के तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो करियर में फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस और सडन अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई टास्क आ गया जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगेंगे। और कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ये कार्ड बोलता है मूव स्विफ्टली, स्टे फोकस्ड और अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। रिलेशनशिप में एस ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और न्यू बिगनिंग्स आ सकते हैं। अगर सिंगल हो तो नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। ग्राउंडेड रहिए, लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप होने वाले हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट और सिक्योरिटी एनहांस होगी। फाइनेंस में एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब फाइनेंशियल एरिया में नए नए इनिशिएटिव्स और अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स या बिजनेस आइडियाज को स्टार्ट करना हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए। मोटिवेशन और एनर्जी के साथ एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स में किंग ऑफ सोर्स आया है, मतलब स्टडीज और लर्निंग में क्लैरिटी और लॉजिक डोमिनेट करेगी। स्टार्ट प्लानिंग और एनालिटिकल अप्रोच से आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, एनालिटिकल अप्रोच को अपनाना शुरू कर दीजिए। डिसिप्लिन और फोकस्ड माइंडसेट से ब्रेक थ्रू भी आएगा। और हेल्थ में नाइट ऑफ सोर्स आया है, मतलब हेल्थ और एनर्जी के लिए अलर्ट और एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्ट पेस्ड और हाई एनर्जी डिमांड रहेगी और ध्यान से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर एक्सर्शन हो सकता है, अवॉइड करिए इसे। मेंटल क्लैरिटी और क्विक एक्शन से हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो नवंबर में मुझे स्पीड और थोड़ा सा प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है, नई बिगनिंग्स मुझे दिख रही है और क्लैरिटी और फोकस मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्लैरिटी और फोकस दिख रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहिए, प्रोएक्टिव रहिए, डिसीजन वाइजली लीजिए, कॉन्फिडेंटली लीजिए। वाइजली और कॉन्फिडेंटली लेना डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इस मंथ में, क्योंकि ऐसे मौके आ सकते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़े। हेल्थ और एनर्जी को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओवर एक्सर्शन ना हो, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, मूलांक 5 के बाद आगे बढ़ते हैं मूलांक 6 की तरफ। मूलांक 6 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 6, 15 या 24 को हुआ है। मूलांक 6 वाले लोग नर्चरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरिंग होते हैं, हार्मोनियस होते हैं। ये लोग फैमिली और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नवंबर में इनके लिए क्या फोकस रहेगा, बैलेंस क्या करना है इनको, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या काम करना है, सेल्फ केयर और हार्मनी कैसे मेंटेन करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, नवंबर के लिए मूलांक 6 वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है, कौन सी एनर्जीज डोमिनेट करेंगी और क्या ध्यान रखना चाहिए। जो भी कार्ड्स मूलांक 6 वालों के लिए हाईएस्ट ट्रुथ और क्लैरिटी दिखाता है वो हमारे सामने आए। मूलांक 6 के लिए करियर, मूलांक 6 के लिए रिलेशनशिप, बाप रे, मूलांक 6 के लिए फाइनेंस, मूलांक 6 के लिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मूलांक 6 के लिए आपका हेल्थ। चलिए डिकोड करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए करियर में क्या बता रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब करियर में पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नवंबर में हार्डवर्क का रिजल्ट धीरे धीरे नजर आएगा। ये कार्ड बोलता है कि अपने एफर्ट्स का असेसमेंट करिए और कंसिस्टेंट रहिए। सक्सेस आपको मिलेगा लेकिन पेशेंस से मिलेगा। रिलेशनशिप में टावर आया है, मतलब रिलेशनशिप में सडन चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं। ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो सकते हैं जो इनिशियली थोड़े से डिसरप्टिव लगेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का यूज करना है। फाइनेंस में एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब फाइनेंशियल एरिया में मुझे नए इनिशिएटिव आते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो सकते हैं। क्रिएटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच से फाइनेंशियल गेन्स अचीव होंगे। मोटिवेशन और एनर्जी के साथ एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए 10 ऑफ सोर्स आया है, मतलब स्टडीज में चैलेंजेस और एंडिंग्स का सामना हो सकता है। कोई डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, ऐसा हो सकता है। नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, ऐसा हो सकता है। प्रिजर्वेरेंस और मेंटल क्लैरिटी से आप नेक्स्ट स्टेप स्मूथली ले सकते हैं। और हेल्थ में मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब हेल्थ और ओवरऑल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। रूटीन और फैमिली सपोर्ट से फिजिकल और इमोशनल वेलबींग मेंटेन हो सकता है। ग्रैटिट्यूड और कंसिस्टेंट केयर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ नवंबर में आपका पेशेंस और प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी ड्यूरिंग सडन चेंजेस, अचानक से कुछ चेंज आ गया, खराब हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो भी अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं आपके लाइफ में। डिफिकल्ट एंडिंग्स हो रही है तो डरना नहीं है, नए बिगनिंग्स भी होंगे। और हेल्थ और फैमिली में स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 7 की तरफ। मूलांक 7 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 7, 16 और 25 को हुआ है।
मूलांक 7 वाले लोग थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, स्पिरिचुअल और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। ये लोग रिसर्च करना पसंद करते हैं, लर्निंग पे बहुत ध्यान देते हैं, डीप थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। नवंबर में इनके लिए क्या फोकस रहेगा? इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, मेंटल क्लैरिटी भी रखिए और इंट्यूटिव डिसीजन भी लीजिए। ठीक है, तो यूनिवर्स, एंजल्स सब मुझे दिखाइए इनका करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, तो मूलांक 7 वालों करियर में 2 ऑफ कप्स आया है, मतलब कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप डोमिनेट करेगी। टीम वर्क और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रोग्रेस मिलेगा। नेटवर्किंग और सपोर्टिव कलीग से अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब रिलेशनशिप में चैलेंजेस और कंपटीशन आ सकते हैं। अपनी बाउंड्रीज और स्टैंड्स मेंटेन करना जरूरी है। करेज और पेशेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट हैंडल होंगे। फाइनेंस में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच डोमिनेट करेगा। इन्वेस्टमेंट और मटेरियल सिक्योरिटी के लिए ग्राउंडेड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन आपके लिए की रहेंगे। स्टूडेंट्स, जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब स्टडीज में असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। पास्ट मिस्टेक्स या एक्सपीरियंस से लर्निंग और ग्रोथ पॉसिबल है। फोकस और क्लैरिटी से नेक्स्ट स्टेप कॉन्फिडेंटली प्लान करिए। हेल्थ में मुझे किंग 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब हेल्थ और एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेंटेन करिए। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करिए। फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नवंबर में कोलैबोरेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस पर फोकस दीजिए, कॉन्फिडेंस पर फोकस दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब थोड़ा सा करेज और पेशेंस से हैंडल करिए अपने सिचुएशन को, अपने चैलेंजेस को। और फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, तो इसको भी थोड़ा मेंटेन करिए क्योंकि आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सेल्फ असेसमेंट और लर्निंग से ग्रोथ और क्लैरिटी ले आइए। ठीक है, चलिए अब आप करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 8 मतलब जिनका भी बर्थ किसी भी महीने के 8, 17 या 26 को हुआ है। मूलांक 8 वाले लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ये लोग लीडरशिप और पावर में स्ट्रांग होते हैं और अपने एफर्ट से मटेरियल सक्सेस अचीव करते हैं। नवंबर में उनके लिए फोकस रहेगा करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल पावर के को सही से यूज करना। और उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। चलिए, यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स, नवंबर के लिए मूलांक 8 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है? करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, हेल्थ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेती हूँ करियर में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो करियर में नए इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंस्पायरिंग होंगे। अपने इंट्यूशन और हर्ट का गाइडेंस आप जरूर फॉलो करिए। रिलेशनशिप में 5 ऑफ कप्स आया है। रिलेशनशिप में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट या लॉस फील हो सकता है, लेकिन फोकस पास्ट रिग्रेट्स पे मत करिए। जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए। जो पुराना हो गया खत्म, उसके ऊपर लेके दुखी होके आप बैठे हो, पीछे देखिए अपॉर्चुनिटीज है उसको आप देख ही नहीं रहे हो। हीलिंग और फॉरगिवनेस से इमोशनल बैलेंस मिलेगा। फाइनेंस में 4 ऑफ कप्स है, मतलब फाइनेंशियल एरिया में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन या स्टैग्नेशन फील हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू हो सकती है, बस आपको ओपन होना है। ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज आया लेकिन आप ओपन ही नहीं हो, आप कहीं और देख रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए, जो है उसके लिए दुखी मत होइए, आप हैप्पी हो जाइए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड और केयरफुल असेसमेंट से बेटर डिसीजन आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स और लर्निंग में जो भी है वो क्रिएटिविटी, नर्चरिंग और ग्रोथ डोमिनेट करेगी आपकी लाइफ में। फोकस और पेशेंस से नॉलेज एक्सपैंड होगा और रिजल्ट्स रिवॉर्डिंग होंगी। अपने इंट्यूशन पे और अपने सेल्फ केयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कार्ड है। अच्छे से वो लोग एम्प्रेस के कार्ड को एनहांस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को एनहांस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गुड फॉर देम। अच्छा, फिर आया है हेल्थ। हेल्थ में 6 ऑफ कप्स आया, मतलब हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए नॉस्टैल्जिया और सेल्फ केयर बेनिफिशियल होगा। पास्ट रूटीन्स या हैबिट्स
जो भी बेनिफिशियल थी उनको रेज्यूम करना जरूरी होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप पास में बहुत ज्यादा वॉकिंग करते थे, जिम जाते थे, अभी नहीं कर रहे हो, या फिर अच्छा खा रहे थे नहीं खा रहे हो, तो उसको फिर से रिज्यूम करो, करना जरूरी है। मेंटल और इमोशनल बैलेंस पे फोकस करो। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ न्यू इमोशनल बिगनिंग्स आ रहे हैं, क्रिएटिव ग्रोथ आपका हो रहा है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स तो है यहाँ पर, मुझे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, और स्टैग्नेशन की एनर्जी भी है, इसको थोड़ा लेट गो करिए ग्रेटिट्यूड से, अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, ओपन रहिए, और हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 9 की तरफ। मूलांक 9 मतलब जिसका भी बर्थ किसी भी महीने में 9, 18 या 27 को हुआ है। मूलांक 9 वाले ना बहुत कंपैशनेट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को प्यार करने वाले या उदार मानसिकता के होते हैं, इंट्यूटिव और विजनरी होते हैं। ये लोग लाइफ में लार्जर पर्पस और सेल्फलेस गोल्स पे फोकस करते हैं। तो नवंबर में हम लोग निकाल लेते हैं कि उनके लिए लाइफ क्या लेके आ रहा है, नवंबर क्या लेके आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स और गाइड्स नवंबर के लिए मूलांक 9 वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, हेल्थ। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। तो मूलांक 9 वाले करियर में हर्मिट का कार्ड आया है। करियर में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ गाइडेंस डोमिनेट कर रहा है। नवंबर में अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करिए, इवैल्यूएट करिए कौन से गोल्स आपके लिए सही है, कौन से नहीं है। आपके गोल्स में, प्रायोरिटीज में इवैल्यूएशन की कमी नजर आ रही है, इसको थोड़ा करना है। ये कार्ड बोल रहा है अपनी इनर विजडम और एक्सपीरियंस से डिसीजन लीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। रिलेशनशिप में पेज ऑफ कप्स आया है, मतलब रिलेशनशिप में जेंटल कम्युनिकेशन और इमोशनल क्यूरियोसिटी डोमिनेट करेगी। नई फीलिंग्स या कनेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ओपन हार्टेड और कंपैशनेट अप्रोच रखिए। फाइनेंस में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब फाइनेंशियल एरिया में कंपटीशन या स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। नेगोशिएशन या डिफरिंग ओपिनियंस के सिचुएशन आ सकते हैं। पेशेंस और स्ट्रेटेजी से आप सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 4 ऑफ सोर्स आया है, मतलब स्टडीज और लर्निंग के लिए रेस्ट और मेंटल रिकवरी जरूरी है। नवंबर में फोकस्ड और काम अप्रोच से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस अवॉइड करिए, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन पे फोकस करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ में आपका सन का कार्ड आया है, मतलब हेल्थ की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग रहेगी। वाइटलिटी और पॉजिटिविटी डोमिनेट करेंगी। एक्टिव रूटीन और ऑप्टिमिज्म मेंटेन करिए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल नवंबर में मुझे इंट्रोस्पेक्शन दिख रहा है, सेल्फ गाइडेंस दिख रहा है हर्मिट के थ्रू, पॉजिटिविटी एंड वाइटलिटी दिख रही है सन के थ्रू। पेज ऑफ कप्स भी आया था, मतलब इमोशनल क्यूरियोसिटी एंड जेंटल कम्युनिकेशन दिख रहा है। रिलेशनशिप एनहांस होगा इससे। और 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन आ सकता है, लेकिन अपने पेशेंस से आप इसको ठीक कर लेंगे। रेस्ट और रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है मुझे, 4 ऑफ सोर्स है, और मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके रीडिंग नवंबर मंथ के लिए मूलांक वाइज टैरो गाइडेंस मैंने आपको दिया। अगर आपको ये रीडिंग यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर महीने टाइमली गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग लेना तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी स्क्रीन पर रहेगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस से आप अपने करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ के लिए और भी क्लियर रोड मैप पा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ नवंबर का मंथ एंजॉय करिए और अपने इंट्यूशन और इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट करिए। सी यू नेक्स्ट मंथ। राधे राधे।